से बहुत बहुत प्यारा सा खास बात जो है शेयर करने वाली हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर पूनम पांडे, आप सभी देख सकते हो कि ये टैरो डेक का कार्ड है। मैं रीडिंग करती हूँ। जब भी कोई पर्सन या कोई व्यक्ति कोई भी हमारे पास आता है तो हम उसकी रीडिंग जो है, जैसा वो क्वेश्चन करता है उसके हिसाब से हम उसके लिए रीडिंग करते हैं। तो मैं एक जो है मेरे पास एक केस आया था तो रीडिंग करने के लिए, तो देखिए वो पत्नी पति का रिलेशनशिप था। पत्नी पति के रिलेशनशिप में उनकी नई नई शादी हुई तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, 2-3 साल तक लड़ाई झगड़े होते रहे। उसके बाद क्या हुआ, दोनों का रिश्ता जो है तलाक होने के कगार पे आ गया और तलाक हो भी गया। तलाक होने के बाद जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। लड़की अपनी मायके जाके रहने लगी और लड़का बेचारा जो है बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी पत्नी के लिए, या उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो वो मेरे पास कॉल किया कि मैडम जो है मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी परेशानी चल रही है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे टाइम दीजिए, मैं चेक करूँगी तभी तो बता पाऊँगी। देखिए, जब पर्सन या कोई व्यक्ति रीडिंग कराने के लिए आते हैं तो उनको लगता है कि बस जल्दी जल्दी हम रीडिंग कर दें, पर ऐसा नहीं होता है। जल्दी जल्दी रीडिंग करना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार्ड को ईश्वर से कनेक्ट किया जाता है, फिर अपने मन से दिमाग से कनेक्ट किया जाता है, फिर उसमें हमारा अनुभव बोलता है कि इसके लाइफ में सारी चीज़ें क्या है, कैसे हैं, सारी चीज़ें हम चेक करके तभी कुछ क्लियर जो है सामने वाले को बता पाते हैं कि अभी अभी आपके लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है। कहें वो बोला मैडम मैं तलाक हो गया है, लेकिन मैं अपनी पत्नी से ही, यानी जो भी उनका नाम था मुझे याद नहीं, मैं उन्हीं से जो है फिर से शादी करना चाहता हूँ, फिर से विवाह करना चाहता हूँ। घर के सभी लोग मान गए हैं, वो भी मान गई थी, लेकिन अभी इस टाइम ऐसा अचानक क्या हुआ कि अभी वो मना करने लगी कि जी मैं आपके साथ शादी अब नहीं करूँगी। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए पास्ट टाइम में जो भी दिक्कत हुई है, जो भी परेशानी हुई आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, तो क्या वो लड़की इतना जल्दी भूल जाएगी? इतने लड़ाई झगड़े हुए हैं, रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, नाम ख़राब होता है, सारा चीज़ जो है बिगड़ जाता है, बैलेंस भी बिगड़ जाता है। तो बोला कि मैडम आप सारी चीज़ें सही कहते हो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि मैं उसी से फिर से शादी कर लूँ, वो फिर से तैयार हो जाए। मैंने कहा देखिए मैं सारी चीज़ चेक करूँगी तभी मैं जो है समझ पाऊँगी कि वो आपसे प्रेम संबंध रखना चाहती हैं या रिलेशनशिप रखना चाहती हैं कि नहीं, शादी करना चाहती हैं कि नहीं। तो जब मैंने उसकी फीलिंग देखी अपने पति के लिए, उनके पति के लिए, तो उनके पति के लिए बहुत सारा, वो लड़की के भी दिल में प्रेम था, लेकिन क्या होता है वो दिखाना नहीं चाहती थी। कहीं न कहीं पुरानी चीज़ें उनके मन में, दिल में, दिमाग में घर करके बैठी थी। तो हम कहे देखिए वो आपसे, मैंने कई तरीके से चेक किया, तो मैंने उनको बोला कि आपकी पत्नी आपसे बेहद प्रेम करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं पास्ट की चीज़ें उनके मन, दिल, दिमाग में घूम रही है कि अगर मैं फिर से अगर शादी करती हूँ या इनके रिलेशनशिप में फिर से आती हूँ तो आगे के टाइम में फिर कुछ ऐसा होगा तो फिर जो है बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपको वेट करना होगा और उनसे आप बराबर संपर्क में रहिए, मिलते रहिए, तो हो सकता है वो शादी के लिए फिर से तैयार हो जाएंगी। प्रेम है आपके लिए दिल में अपार, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती क्योंकि पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा मैंने उनको समझाया। मैंने कहा वेट करिए, इतना ज़्यादा आपको प्रेम था तो फिर आप लड़ाई झगड़े क्यों किए? कहे मैडम क्या बताऊँ, वो सारी चीज़ें बिगड़ गई, लेकिन मैं और किसी से शादी करना नहीं चाहता हूँ, मैं इन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक है, आप उनसे शादी करना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा, उनके रिलेशनशिप में, उनके संपर्क में आप हमेशा रहिए। हो सकता हो आगे के टाइम में वो भी मान जाएंगी, क्योंकि प्रेम बहुत सारा दिख रहा है, पर अभी कुछ बातें वो कुछ चीज़ों को लेकर डरी हुई हैं। जब उनके मन से सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, परेशानियाँ, तभी आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी शादी के लिए हाँ बोलेंगी। ऐसा मैंने उनको समझाया। मेरा जो है सलाह उनको अच्छा लगा। कहे ठीक है मैम, मैं वेट करूँगा। आप सभी को जय बालाजी, जय श्री राम।